अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद नुशीस। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी नई और मज़ेदार रेसिपी है रोल अप समोसा, जो कि मैं आपको 2 टाइप्स के बनाना सिखा रही हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, लेकिन मैं इसको बहुत यूनिक वे में बनाऊँगी और बड़े ज़्यादा मज़े के बनेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ रोल अप समोसा बनाने के लिए मैं 2.5 कप मैदा लूँगी, अच्छे से छाना हुआ है। आपने 2.5 कप मैदा यहाँ पर ले लेना है और उसको अच्छे से छान लेना है। इसी के साथ यहाँ पर मैं घी का यूज़ करूँगी और 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी भरकर डालूँगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप लोग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी का यूज़ करें। इसी के साथ यहाँ पर मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून और यहाँ पर अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून के 2 स्पून यहाँ पर मैंने डाले हैं। आप लोग 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप लोग ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन का टेस्ट बीच में ज़्यादा बेस्ट आता है। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। तो देख सकते हैं आप, मैदा बिल्कुल अच्छे से यकजा हो चुका है। अब हम इसके अंदर वाटर डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो आप लोगों ने डो बिल्कुल हार्ड बनानी है। आप लोग देखते हैं कि समोसों और रोल्स की जो पट्टियाँ होती हैं वो बिल्कुल हार्ड होती हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी नरम नहीं करना। इसको गूंदते हुए आप लोगों ने ज़रा एहतियात करनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से ही पानी का यूज़ किया है। तो बिल्कुल थोड़े पानी के इस्तेमाल से मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया है। बिल्कुल हार्ड डो आपने बनानी है, सॉफ्ट नहीं करनी। अब मैं इसको पूरे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दूंगी। आप इसको प्लेट से ऊपर से कवर करके रख दें। तो अंदर फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने हाफ kg चिकन लिया है। आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसके रेशे कर लेने हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है चेडर चीज़। आपने हाफ कप लेना है और इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं पोटैटोज़, आलू। आपने 5 से 6 मीडियम साइज़ के लेने हैं। इनको बॉईल कर लेना है और पील करके रख लेना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम, और उसको फाइन चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आलूओं को फाइन मैश कर लूँगी। आपने बिल्कुल फाइन मैश इनको कर लेना है। तो आलू फाइन मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है मायोनीज़, और आपने 1/3 कप यहाँ पर मायोनीज़ लेनी है, यानी कि आप लोग 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है, नमक 1 टीस्पून। आपने 1 टीस्पून नमक लेना है, और साथ में आपने लेनी है पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। आपको लाइट पसंद है तो आप थोड़ा कम डालें, अगर आपको ज़रा तेज़ पसंद है तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हाथों की मदद से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मैंने मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके छोटे छोटे कबाब, जिसको आप आलू के गोले भी कह सकते हैं, वो बना के रख लेंगे। ज़्यादा मोटे नहीं रखने, ये देख सकते हैं आप, इतने इतने छोटे आपने गोले बनाकर रखते जाना है। तो इसी तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी।
तो यहाँ पर हाफ़ का मैंने कबाब बना लिया है और हाफ़ जो है वो पिज़्ज़ा टाइप जो हम रोल अप समोसा बनाएंगे उसके लिए मैंने बचा लिया है। यहाँ पर 30 मिनट्स इसको मैंने रेस्ट दी है और अब हम लोग मैदे की रोटियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी और इसको नाइफ़ की मदद से 4 पीसेस में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ एक पीस की आपने बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है, बिल्कुल पतली सी। तो ये देखें फ्रेंड्स, इतनी पतली आपने रोटी इसकी बनानी है, यहाँ तक कि नीचे से आप लोग देख सकते हैं टाइल भी नज़र आ रही है। साथ मैंने यहाँ पर मैदे का पेस्ट बनाया है। 2 से 3 टेबलस्पून आप लोगों ने मैदा डाल के बीच में पानी डाल के उसका पेस्ट बनाकर रख लेना है बाइंडिंग के लिए। साइड से मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ या नाइफ़ के साथ आप लोग कट करके इसको स्क्वायर की शेप दे दीजिएगा। इस तरह से आपने एक गोला रखना है और जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसी तरह से इसको रोल कर लेना है। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग यहाँ पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। सेम आपने इसी तरह से बकाया भी बना लेने हैं। तो इसी तरह से बकाया भी मैं बना लूँगी। यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी बेली है दूसरे टाइप के रोल अप समोसा बनाने के लिए। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही आपने कटिंग करनी है, लेकिन जैसे पिज़्ज़े की ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस छोटे 8 होते हैं, बट हम इसके ज़्यादा कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटेरियल पकड़ के आपने रखते जाना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल रखना है और अब मैं आपको बताऊंगी इसको फोल्ड किस तरह से किया जाएगा। तो सेम आपने इसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं दूसरे भी रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रोल अप समोसा रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त लुक आई है। सेम इसी तरह से आपने बनाने हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। तो ऑयल गर्म कर लेना सबसे पहले आपने हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ हाथ ना जलने पाए। हाई फ्लेम पे आपने सारे रोल अप समोसा इसमें डाल देने हैं। सबसे पहले मैं रोल टाइप इसके अंदर डाल रही हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा टाइप रोल अप समोसा मैं फ्राई करूँगी। जब तक ये बाहर से लाइट गोल्डन नहीं हो जाते आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप ये बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बकाया के भी मैं बना लूँगी। अब जो हमने पिज़्ज़ा टाइप रोल अप समोसा बनाए थे उनको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिए।
تو رول اپ سموسا کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. بہت ہی زبردست اور پیاری لک ان کی آئی ہے. جو ان کا اندر کھانے میں ٹیسٹ ہے بہت ہی ذائقے دار ہے. آپ ایک بار بنا کر ٹرائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانے میں کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے. تو فرینڈز اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی میزبان نوشیز. اللہ حافظ.